आज की क्लास में सरकारी रोजगार लेकर के आया है फिजिक्स और केमिस्ट्री के वो प्रश्न जो हाल फिलहाल में प्रश्न जो है ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन प्रश्नों को ध्यान से रिवीजन करना ताकि आप कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपकी जो है पूरी सहायता हो सके और आपका सिलेक्शन साइंस की वजह से ना रुकने पाए। तो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सब जो है बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, मेहनत से कर रहे होंगे और जी जान लगा करके इस बार 2026 में एक वैकेंसी जो है अपने नाम पे कर लेनी है। तो जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में ऐसे ही साइंस, जीके और करंट अफेयर के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। तो बिना देरी किए हुए हम पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ये वही प्रश्न है जो रेलवे जो है बहुत बार रिपीट करा, हाल फिलहाल में कई बार पूछे गए हैं। तो जीरो से लगा करके हीरो का सफर हम पूरा करेंगे। आज ये नहीं देखेंगे कि कितने प्रश्न करना, बस ये देखेंगे जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं उन प्रश्नों को जो है हम लोग एकदम कंठस्थ कर लें, जिससे वो प्रश्न आपके गलत ना होने पाए। तो क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बार बार तो नहीं बोलने का टाइम मिलेगा, तो इस बार पहले ही कर दीजिए, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो पहले प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे। एसआई पद्धति में समय की मूल इकाई क्या है? एसआई पद्धति में समय की मूल इकाई क्या है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन जो है सी के साथ में, वो है एसआई पद्धति में समय की मूल इकाई है तो वो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन में होने वाली छोटी छोटी त्रुटियों को क्या कहा जाता है? तो छोटी छोटी जो गलतियां त्रुटियां होती हैं मापन में उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है यादृच्छिक। यादृच्छिक त्रुटि जो है कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग जो है किसके मापन में होता है? जी हाँ, वर्नियर जो कैलिपर्स है ये जो आप लोग जो है इंटर कर रहे होंगे वहां पर ये आपको पढ़ाया गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। देखिए वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं रेलवे में, इसीलिए मैं कहता हूं जो क्लास में करा रहा हूं सब इस समय की आप लेटेस्ट क्लास मेरी देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि सिलेक्शन आपका ही होगा। जो यहां पे पढ़ रहा है सिलेक्शन उसी का होगा। वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग किसके मापन में होता है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो लंबाई और व्यास के मापन में जो है वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। 4 नंबर का प्रश्न है, मापन का मान किस पर निर्भर करता है? तो जो मापन है उसका मान जो है वो इकाई पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मापन का मान जो है वो इकाई पर निर्भर करता है। तो जिन लोगों ने अभी तक ये पीडीएफ नहीं ली है तो आप लोग ले लीजिए। यकीन माने इस पीडीएफ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तकरीबन 5000 प्लस लोगों ने इस पर जो भरोसा दिखाया है, तो आप लोगों का धन्यवाद भरोसा दिखाने के लिए। और जिन लोग नए जुड़ रहे हैं हमसे वो लोग इस पीडीएफ को जल्दी से बाई कर लें, क्योंकि पहले ये 49 रुपये में थी, इस समय पे 99 रुपये में है। इसके बाद भी प्राइस इसका बढ़ने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गति की एसआई इकाई क्या है? गति की एसआई इकाई क्या है? तो गति की एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड। गति की एसआई इकाई है मीटर प्रति सेकंड। जीरो टू हीरो बनना है, बस क्लास को आप लोग पूरा देखिए। न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का द्वितीय नियम बल और त्वरण से संबंधित है। न्यूटन का द्वितीय नियम बल और त्वरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र क्या है? तो शक्ति का सूत्र क्या है? वो है कार्य बटा समय। क्या है? कार्य बटा समय। कार्य भाग समय जो है ये बल का जो है सूत्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, यदि बल शून्य हो तो वस्तु की गति कैसी होगी? यदि बल शून्य हो तो वस्तु की गति कैसी होगी? तो वो जो है एकदम स्थिर और समान रहेगी, ना कहीं बढ़ेगी ना कभी जो है घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जी का मान लगभग कितना होता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है भाई, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। पृथ्वी पर जी का मान जो है वो कितना है? वो है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 9.8 मीटर प्रति सेकंड जो है पृथ्वी पर जो है वो छोटी जी का मान है। अच्छा, आप लोग बड़ी जी का मान बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए। देखें भाई आपकी भी तैयारी कितनी चल रही है। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो बताइए जरा। तो आ जाइए जो है मैदान में सरकारी रोजगार के साथ में, देखते हैं कैसे नहीं सिलेक्शन आपका होता है। आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण बल किस पर जो है वो निर्भर नहीं करता है? तो वो जो है आकार पर निर्भर नहीं करता बल्कि द्रव्यमान, दूरी और गुरुत्व नियतांक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त पत्तन में वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है? तो मुक्त पत्तन में जो है वस्तु पर कौन सा बल कार्य करेगा? तो वो बल कार्य करेगा गुरुत्व बल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वस्तुओं का भार कम क्यों होता है? तो चंद्रमा पर वस्तुओं का भार इसलिए कम होता है क्योंकि वहाँ छोटी जी का मान जो है वो कम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र क्या है? वो है क्षेत्रफल भाग जो है बल भाग क्षेत्रफल। क्या है? बल भाग क्षेत्रफल। ऑप्शन जो है माफी चाहूंगा, ऑप्शन सी सही होगा, बल भाग क्षेत्रफल है। ये बल गुणे क्षेत्रफल नहीं, बल भाग क्षेत्रफल जो है ये दाब का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, गहराई बढ़ने पर
द्रव का दाब कैसा होता है? तो गहराई बढ़ने पर द्रव का जो है दो दाब होता है तो वो होता है, उसका दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का है, कोई वस्तु पानी में तैरती है जब, कब तैरती है? जब उसका घनत्व कम होता है तब वह पानी पर जो है तैरती रहती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्प्लवक बल किस दिशा में कार्य करता है? तो उत्प्लवक बल जो होता है वो ऊपर की तरफ कार्य करता है। उत्प्लवक बल जो है वो ऊपर की तरफ कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता ना, फिजिक्स केमिस्ट्री क्या सभी प्रश्न मैं वो प्रश्न लेके आया हूं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग जो सर्वाधिक होता है वो होता है निर्वात में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, अपवर्तन का कारण क्या है? तो अपवर्तन का कारण क्या है? तो वो है माध्यम का बदलना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, विद्युत विभवांतर की इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर की इकाई जो है वो है वोल्ट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ गया है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम किससे संबंधित है? तो वो विद्युत धारा से संबंधित है। आप लोगों ने अभी जो है बड़ी जी का मान बताया है कि नहीं बताया? नहीं बताया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? जी हाँ, धारा वहन करने वाले जो चालक होते हैं उनके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? तो वो उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र, उनके चारों तरफ बन जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का है, बड़ी मेहनत लगी है तो रिक्वेस्ट बस यही है कि शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए। बड़ी मेहनत लगी यार इन ढूंढने में प्रश्नों को। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है वो धारा का चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वायु दाब जो मापा जाता है वो मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। वायु दाब जब मापा जाता है तो वो मापा जाता है बैरोमीटर के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीफोन का आविष्कार जो है वो ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर का प्रश्न है, देखो इन सभी प्रश्नों के अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना, जितने भी प्रश्न कराने वाला हूं आप ये मान के चलिए कम से कम जो है आज 5 से 8 नंबर की क्लास है। ये 5 से 8 नंबर की क्लास है। पवन ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पवन ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है वायु। पवन ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्रोत प्रदूषक मुक्त है? तो वो कौन सा है? तो वो है सौर ऊर्जा। बाकी इन सभी में जो है वो प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का है, पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो दाब और ताप पर निर्भर करती है। दाब और ताप पर जो है वो पदार्थ की अवस्था जो है वो निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? तो कितना होगा? 6.022 गुणे 10 की घात 23। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अणु की अवधारणा किसने दी? अणु की अवधारणा जो है वो किसने दी थी? तो वो दी थी डाल्टन ने। डाल्टन ने अणु की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? वो है H2O। क्या है? H2O जो है ये पानी का रासायनिक सूत्र है। H2O पानी का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है वह कहलाती है? जी हाँ, वह अभिक्रिया कौन सी है जिसमें ऊष्मा निकलती है? तो वो होती है ऊष्माक्षेपी। कौन सी है? ऊष्माक्षेपी जो है अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा शोषी में वो शोषण कर लेती है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का है, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो वो होता है कड़वा। कड़वा टाइप में जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, NaOH क्या है? तो NaOH क्या है? तो वो है क्षार। NaOH क्या है? तो वो है एक प्रकार का क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का है, तटस्थीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? जी हाँ, तटस्थीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? तो वो बनता है लवण और जल। क्या बनता है? लवण और जल बनता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी का जो जनक है वो मेंडलीफ को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 38 नंबर का प्रश्न है, एक ही समूह के तत्वों में समान क्या है? तो एक ही समूह के तत्वों में समान क्या है? तो वो है संयोजकता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? जी हाँ, आधुनिक आवर्त नियम किस पर आधारित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है परमाणु संख्या। किस पर आधारित है आधुनिक आवर्त नियम? तो वो परमाणु संख्या पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का है,
आवर्त सारणी में धातुएं प्रायः कहाँ पाई जाती हैं? तो आवर्त सारणी में धातुएं जो हैं वो बाईं ओर पाई जाती हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, कार्बन के किस गुण के कारण लंबी श्रृंखला बनती है? तो कार्बन के किस गुण के कारण लंबी श्रृंखला बनती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है श्रृंखलन। किसके? श्रृंखलन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। एक इथेनॉल हो गया और एक जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इनके प्रश्न जो है कई बार रिपीट हुए हैं। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? नोट डाउन कर लीजिएगा, दिमाग में सेट कर लीजिए 4 बार पढ़ करके कि C2H5OH। C2H5OH जो है ये इथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर का, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो वो है जीवाश्म ईंधन। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? तो वो है जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान कैसे की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान जो है वो चूना जल में की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। धातु सामान्यतः कैसे होते हैं? जी हाँ, धातु सामान्यतः कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो चमकदार होते हैं और भंगर युक्त होते हैं। मतलब उनको जो है पीटने पे टूट जाती है, वो धातु होती है, मतलब जो है बढ़ती है, टूटती नहीं बढ़ती है। जंग लगना किसका उदाहरण है? भंगुर नहीं होती। जंग लगना किसका उदाहरण है? तो वो उदाहरण है ऑक्सीकरण का। ऑक्सीकरण के कारण ही वो जंग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? जी हाँ, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। 48 नंबर का प्रश्न है, अधातु विद्युत के कैसे होते हैं? मतलब पूछ रहा है सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, अर्धचालक होते हैं या अतिचालक होते हैं? तो अधातु जो होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं। बहुत प्रश्न है ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का प्रश्न है, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो वो है किलोग्राम। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? तो वो है किलोग्राम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, स्क्रू गेज का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? जी हाँ, स्क्रू गेज का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो बहुत जो है छोटी जो मोटाई, बहुत जो है छोटी मोटाई होती है, उसको मापने के लिए स्क्रू गेज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे आ गए हैं। समान समय में अधिक दूरी तय करने वाली वस्तु की गति कैसी होगी? जी हाँ, समान समय में अधिक दूरी तय करने वाली गति जो है उसकी वस्तु की गति कैसी होगी? तो गति कैसी होगी? वो गति अधिक होगी। तो अभी तक साथियों जो है टोटल आपके 50 प्रश्न हो चुके हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए, ईमानदारी से बताइए, 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोगों को आ रहे हैं। और अगर 50 प्रश्न में से आपके जो है लगभग में 40 प्रश्न अगर बन गए हैं, 40 प्रश्न, तो आप ये मान के चले तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। और अगर 40 प्रश्न से कम बन रहे हैं तो आप रेगुलर जो है रिवीजन करते रहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए मैं कोई सिलेक्शन आपका नहीं करा सकता है। मैं चाहे जितने बेहतरीन प्रश्न दे दूं, अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ये दावा मेरा है। और अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो ये दावा मेरा है कि साइंस, करंट अफेयर, जीके की वजह से सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। बस रेगुलर आप लोग जुड़े रहिए। 51 नंबर का प्रश्न है, न्यूटन का तृतीय नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का तृतीय नियम जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। न्यूटन का तृतीय नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो वो है कैलोरी। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो वो है कैलोरी। 53 नंबर का प्रश्न है, वस्तु का भार शून्य कहाँ हो जाता है? तो वस्तु का भार शून्य कहाँ हो जाता है? तो वो हो जाता है अंतरिक्ष में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 54 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गिरती वस्तु में कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो पृथ्वी की सतह पर गिरती वस्तु में कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो वो बढ़ती है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का प्रश्न है, और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। अगर टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेंगे वहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी। जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक आपको शो नहीं करेगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दाब बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दाब बढ़ाने के लिए जो है वो क्षेत्रफल को घटाना चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का प्रश्न है, पानी में पत्थर डूबने का कारण क्या है? तो पानी में पत्थर डूबने का कारण है अधिक घनत्व उसका हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की आवृत्ति किसे प्रभावित करती है? तो ध्वनि की जो आवृत्ति है वो तारतत्व को जो है वो प्रभावित करती है। किसको? तारत्व को जो है ध्वनि की आवृत्ति प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58
नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि सीमा क्या है? तो मनुष्य के लिए श्रव्य जो ध्वनि सीमा है तो वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज। कितनी? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का प्रश्न है, अवतल दर्पण का एक उपयोग क्या है? तो अवतल दर्पण का एक उपयोग क्या है? तो वो है सेविंग दर्पण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा नियम लागू होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन में जो है स्नेल का नियम जो लागू होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 61 नंबर का प्रश्न है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की इकाई जो है वो है ओम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर का प्रश्न है, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो फ्यूज तार जो है वो सीसा का बना होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो चुंबक के समान ध्रुवों में जो होता है वो होता है विकर्षण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जी हाँ, चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? तो वो होता है विकर्षण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो विद्युत जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वो होता है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का है, हाइड्रोमीटर किसे मापता है? तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वो मापा जाता है घनत्व। जी हाँ, हाइड्रोमीटर से जो है वो घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार जो है वो मार्कोनी ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 67 नंबर का प्रश्न है, बायोगैस मुख्यतः किससे बनी होती है? तो बायोगैस जो होती है वो CH4 से बनी होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 68 नंबर का प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? तो वो है पवन ऊर्जा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का प्रश्न है, पदार्थ की ठोस अवस्था में कण कैसे होते हैं? तो पदार्थ की ठोस अवस्था में जो कण होते हैं वो होते हैं बहुत पास पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है, परमाणु का धनावेशित भाग कौन सा होता है? जी हाँ, परमाणु का धनावेशित भाग कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। परमाणु का धनावेशित भाग जो है वो है नाभिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर का प्रश्न है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है? तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:2। क्या होगा? 1:2 जो है ये CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। तो जिन लोगों ने अभी तक PDF नहीं ली है आप लोग बाई कर लीजिए। अभी मात्र 99 में आप लोगों को ये PDF मिल रही है। साथ में करंट अफेयर की जो है PDF एकदम निःशुल्क मिल रही है। जनवरी टू दिसंबर का जितना भी करंट अफेयर है 2025 का पूरा एकदम निःशुल्क मिल रहा है। तो यहाँ पर रेलवे, NTPC, ALP टेक्नीशियन, ग्रुप D, RPF कांस्टेबल किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो रेलवे से जुड़ा हुआ, तो आप ये मान के चलिए यहाँ पर टोटल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट सभी करवाए जा रहा हो। वर्तमान में इस समय पर 2018 से लेकर के 2025 तक जितने भी प्रश्न अभी तक साइंस के पूछे गए उन सभी प्रश्नों का रिवीजन पूरी व्याख्या के साथ में, कितने प्रश्न कौन से चैप्टर से बन सकते हैं उन सभी का जो है पूरा हल जो है आप लोगों को बताया जा रहा है, जिससे 2026 में आपकी एक वैकेंसी मतलब एक ही सीट चाहिए आपको, वो भी बड़ी दिक्कत लग रही है यार। इतनी सीट निकलती है, एक सीट चाहिए, उसमें बताइए आप लोग एक सीट में जगह नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि इधर उधर कूद कूद के पढ़ रहे हैं, एक जगह नहीं पढ़ रहे हैं। आप रेगुलर हमारे पास पढ़ के देखिए या कहीं भी पढ़ के देखिए एक जगह, तो आप यकीन मानिए सिलेक्शन दूर नहीं है। मैं हर बार यही बोलता हूँ, सिलेक्शन दूर नहीं है। बस रेगुलर आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, नहीं तो माँ बाप का बुढ़ापा आ रहा है और आप लोगों की जवानी जा रही है। 72 नंबर का प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया है? अगर माँ बाप जो है ना, अगर आपकी सक्सेस ना देख पाए तो फिर थू है तुम लोगों पर यार। इतना अगर आप लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो थू है, सही बता रहा हूँ मैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया? यही मौका है इसी बार में माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान लानी है। कुछ भी कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, रगड़ के एकदम पढ़ दीजिए। 2 महीना देखें यार, ग्रुप D बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ग्रुप D बहुत छोटी चीज़ है भाई, आसानी से निकल जाएगा। हम BPSC निकाल सकते हैं, आप लोग ग्रुप D नहीं निकाल सकते यार। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का संरक्षण किसने दिया? तो वो किसने दिया था?
वो दिया है लेवाइजियर ने। किसने दिया है? लेवाइजियर ने रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान संरक्षण दिया है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर का प्रश्न है, अम्लीय विलयन नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो अम्लीय विलयन जो होता है वो नीले लिटमस को किस रंग में बदलेगा? तो वो लाल रंग में बदल देता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। खाने का सोडा बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, तो खाने का सोडा क्या है? NaHCO3। NaHCO3 जो है ये सही जवाब हो जाएगा खाने का सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर का है, लवण क्या होता है? तो लवण में अम्ल और क्षार होता है। लवण में अम्ल और क्षार होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर का प्रश्न है, हाँ, आवर्त में बाएं से दाएं, जी हाँ, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कैसा होगा? जी हाँ, आप लोग बताइए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो है वो परमाणु का आकार कैसा होगा? तो परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? तो परमाणु का आकार जो है वो घटता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है, समूह के नीचे जाने पर संयोजकता, समूह के नीचे जाने पर आपको संयोजकता बतानी है कि उसकी संयोजकता कैसी रहती है। तो उसकी जो है वो संयोजकता कैसी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी एक समान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 78 नंबर का प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट, जी हाँ, हीरा और ग्रेफाइट किसके रूप हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट किसके रूप हैं? तो वो रूप हो जाएगा कार्बन के। हीरा और ग्रेफाइट जो है, जो पेंसिल में ग्रेफाइट नहीं होती है, पेंसिल के अंदर जो मसाला हम लोग बोलते हैं वो ग्रेफाइट ही है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो कार्बन के ही रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एल्कोहल, जी हाँ, एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? जी हाँ, एल्कोहल में कौन सा क्रियात्मक समूह है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। जी हाँ, OH। क्या है? OH। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 80 नंबर का प्रश्न है, LPG मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो LPG मुख्यतः किसका मिश्रण है? तो वो मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है वो मिश्रण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 81 नंबर का प्रश्न है, धातुओं की विद्युत चालकता क्यों होती है? जी हाँ, धातुएं जो होती हैं वो विद्युत की चालकता मतलब चालक क्यों करती हैं, ये आपको बताना है। तो क्यों करती हैं? तो वो इसलिए करती हैं क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है वो चालक होती हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर का प्रश्न है, लोहे पर जंग लगने में कौन सा पदार्थ आवश्यक है? तो लोहे पर जंग लगने में कौन सा पदार्थ आवश्यक है? तो उस पदार्थ का नाम है ऑक्सीजन और जल। कौन सा है? ऑक्सीजन और जल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? जी हाँ, सबसे अधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? तो वो धातु होती है सोना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। अच्छा, देख रहे हैं ना सोना का रेट कितना बढ़ रहा है। अभी अपनी जो है बहू के लिए आप लोग सोना नहीं खरीद पाएंगे अगर बेरोजगार है, शादी नहीं होगी भाई, सोना खरीदने की तो बहुत दूर बात है। देख रहे हैं ना क्या रेट में चला। अभी विवाह होगा, जिनका हो जाएगा बेरोजगारी में, वो कैसे निभाएंगे, कैसे गिफ्ट देंगे भाई? तो मेहनत कर लो यार, 2-3 महीने इधर है, मेहनत कर लो रगड़ करके सरकारी रोजगार के साथ में। और साइंस जीके करंट अफेयर आपकी बाहर नहीं जाने दूँ, वादा है मेरा भाई, आपके बड़े भाई का वादा है ये कि ये सब मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। साइंस 25/25। देखो, जीरो टू हीरो मैं हर चीज़ पढ़ा रहा हूँ यार, ऐसा नहीं कि सरल सवाल छोड़ दे रहा हूँ। सरल सवालों को पढ़ा रहा हूँ और देख रहा हूँ कि उन सरल सवालों से जो कठिन सवाल जो है कैसे बन रहे इस टाइम पे 2025 में। तो 2026 का आप लोग सोच लीजिए किस लेवल के प्रश्न आने वाले हैं। तो मेरी जो है, आप लोग समझिए बात को। आप लोगों को अगर सिलेक्शन लेना है तो जुड़े रहो यार, और हाँ, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 84 नंबर का प्रश्न है, अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण होता है? अधातुओं में सामान्यतः कौन सा गुण होता है? तो अधातुओं में जो है वो भंगुरता होती है। क्या होती है? भंगुरता होती है। तो वो जो है भंगुरता क्या दर्शाती है? तो भंगुरता दर्शाती है वो जो है कि ये जो है वो एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 85 नंबर का प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो वो बदलता है मोटर। जी हाँ, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जैसे जो पानी उपयोग नहीं किया जाता है पानी निकालने के लिए, वो मोटर का ही उपयोग किया जाता है। और जैसे पंखा है तो ये क्या होता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। एक तरीके का जो है ये भी वही चीज़ है।
बात तो वही है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 86 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर जो है वो किस धारा पर कार्य करेगा? तो उसकी धारा होती है एसी। कौन सी होती है? एसी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 87 नंबर का प्रश्न है, सोनार किस तरंग पर आधारित है? सोनार किस तरंग पर आधारित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। सोनार जो है वो ध्वनि तरंग पर आधारित होती है। समुद्रों में उपयोग इसका किया जाता है। अच्छा, सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? आप लोग यहाँ पे लिखिए सोनार, उसके बाद में आप लोग लिखिए कि सोनार का उपयोग किस लिए किया। देखो, कमेंट देने से क्या होगा, ये आप अभी मेहनत करेंगे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में, तो आपकी ये मेहनत जो है आपका जो है एग्जाम में बहुत सहायता करने वाली है। वो इसलिए मैंने ये करके देखा है, जो कमेंट बॉक्स में आंसर देता था वो जो है एकदम माइंड में सेव हो जाता था, और इसीलिए मेरा सिलेक्शन रहा। मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, मैंने बहुत लिमिटेड पढ़ा था, बार बार पढ़ा था, ये एक फैक्ट था। दूसरा, मैंने कमेंट बॉक्स में आंसर भर भर के दिए। आप देखते थे ना कि 100 प्रश्न है तो हो सकता है 99 नहीं 100 के 100 आंसर में देता था, तो उसका मैंने फ़ायदा उठाया। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ भाई, तो आप लोग भी अपना जो है फ़ायदा उठाइए यार, जब पता है इस चीज़ से हमें फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जाता है तो वो कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाता है वाहनों में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर का प्रश्न है, दाब किस दिशा में कार्य करता है? तो दाब जो है वो किस दिशा में कार्य करेगा? तो दाब जो है वो सभी दिशाओं में कार्य करेगा, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर का प्रश्न है, वस्तु के तैरने की अवस्था किस पर निर्भर करती है? जी हाँ, वस्तु के तैरने की अवस्था किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है जो है वो है घनत्व पे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वस्तु के तैरने की अवस्था उसके घनत्व पर निर्भर करती है। मैं बता रहा हूँ 2018 की बात मैं बता रहा हूँ, जो वैकेंसी जिसमें मेरे बड़े भाई का सिलेक्शन हुआ था, तो मैं बता रहा हूँ वो कह रहे थे उस समय पे जो आज हमको ये सवाल आसान लग रहे हैं ना, वो कठिन थे। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो प्रीवियस ईयर था ना, उससे वो 2018 में कठिन आए थे, उसके बाद 2021-22 में जो है उससे कठिन आए, और 2025 में जो कठिन आ रहे हैं वो जुड़े तो प्रश्न वो सरल प्रश्नों से ही हैं, लेकिन उनका लेवल बढ़ा दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि हर उस प्रश्न का रिवीजन हो जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। उन सभी प्रश्नों का रिवीजन होना अनिवार्य है। पता नहीं कौन सी शिफ्ट में कौन सा प्रश्न फंस जाए, समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 91 नंबर का प्रश्न है, विद्युत बल जो है किस इकाई को मापता है? ये बिल मतलब यहाँ पे हटा दीजिएगा, बिल नहीं है यहाँ पे, बल है, ठीक है, बल है यहाँ पे। तो विद्युत बल किस इकाई में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है किलोवाट घंटा में। किस में? किलोवाट घंटा में। ये औद्योगिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 92 नंबर का प्रश्न आ गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है बंद वक्र। जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो बंद वक्र की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 93 नंबर का प्रश्न है, सबसे हल्का अधातु कौन सा है? तो सबसे हल्का अधातु कौन सा है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है हाइड्रोजन। सबसे हल्का अधातु कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 94 नंबर का प्रश्न है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है SN और SO2 और NO2। SO2 और NO2 के कारण ही अम्ल वर्षा होती है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 95 नंबर का प्रश्न है, धातु से अधातु ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जी हाँ, धातु से अधातु ऑक्साइड बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है ऑक्सीकरण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 96 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो यंत्र है एमीटर। विद्युत धारा जो है वो एमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर का प्रश्न है, मापन में प्रयुक्त मानक प्रणालियों की प्रणाली को क्या कहा जाता है? जी हाँ, मापन में प्रयुक्त मानक इकाइयों की प्रणाली को क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है SI। क्या कहा जाता है? SI इकाई। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर का प्रश्न है,
किसी वस्तु की चाल शून्य होने पर उसकी गति क्या होगी? किसी वस्तु की चाल अगर शून्य है तो उसकी गति क्या होगी? तो उसकी गति भी जो है वो शून्य हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 99 नंबर का प्रश्न है, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? जी हाँ, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में ms स्क्वायर। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वो त्वरण की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर का है, यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हों तो किया गया कार्य होगा। जी हाँ, पूछ रहा है कि यदि बल और विस्थापन जो है वो परस्पर लंबवत हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो किया गया कार्य क्या होगा? तो वो किया गया कार्य होगा शून्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो अभी तक जो है टोटल 100 प्रश्न हो चुके हैं। तो आप लोग ये जरूर बताइए कि 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। जी हाँ, ईमानदार अगर आप अपने प्रति हैं ना तो सिलेक्शन 2026 में फिक्स है। जी हाँ, मैं 100% लिखित दे रहा हूँ। अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं ना तो आपका सिलेक्शन 100% फिक्स है। नहीं तो फिर आपका कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता, चाहे जहाँ से आप पढ़ लीजिए, कोई नहीं करवा सकता है। आपका सिलेक्शन आप खुद करवाएंगे। जितना मैं दे रहा हूँ ना उतना रेगुलर रिवीजन कीजिए, देखते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। और इस समय पे जो मैं जो है आपको रेलवे में साइंस की क्लास दे रहा हूँ ना, इस समय की आप देखिए, अभी 2-4 दिन में आप एक हफ्ता पढ़ के देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि साइंस जो है आपकी बहुत मजबूत हो गई। मैं हर क्वेश्चन को रिलेट करके बता रहा हूँ कि कौन सा प्रश्न किस तरीके से पूछा गया और आगे इससे हार्ड क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। आप यकीन मानिए, आप इधर जो है एक हफ्ता मेरे साथ क्लास करके देखिए, एक हफ्ता, आपको खुद पता चल जाएगा कि सिलेक्शन इस बार आपका होगा कि नहीं होगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर लागू होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो लागू होता है, तो वो होता है सभी प्रकार की ऊर्जा पर जो है वो ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 102 नंबर का प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कहाँ समान होता है? तो किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वो कहाँ समान होगा? तो उसका जो है हर जगह पे समान रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 103 नंबर का प्रश्न है, भार की एसआई इकाई क्या है? जी हाँ, भार की एसआई इकाई क्या है? तो सही जवाब क्या जाएगा? तो वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 104 नंबर का प्रश्न है, अधिक दाब किस स्थिति में होगा? जी हाँ, अधिक दाब वो किस स्थिति में होता है? तो वो हो जाएगा अधिक बल कम क्षेत्रफल में। अधिक बल लगेगा और क्षेत्रफल कम होगा तो अधिक दाब की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 105 नंबर का प्रश्न है, जहाज समुद्र में अच्छा क्यों तैरता? आप लोग देखते हैं सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, इतना भारी इतना बड़ा, तो वो क्या होता है? वो घनत्व तो कम होने की वजह से तैर पाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 106 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? जी हाँ, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो सही जवाब क्या जाएगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करो, फिर मजा देखो क्लास करने का। आप रिवीजन करेंगे ना, खटाखट आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो वो होती है ठोस। अच्छा, मैं आपको एक चार्ट देने जा रहा हूँ, इस शॉर्ट में एक चार्ट डाल दूंगा या पीडीएफ में। अच्छा, मैं लगा दूंगा ये चार्ट, जिसमें जो है जैसे ध्वनि की चाल जो पूछता है, जैसे स्टील में आपसे पूछेगा, लोहे में आपसे पूछेगा, समुद्री जल में आपसे पूछेगा, द्रव में आपसे पूछेगा, गैस में आपसे पूछेगा कि कितना रहता है मान। समझ रहे हैं? तो उसका चार्ट मैं इस पीडीएफ में लगा दूंगा और ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 107 नंबर का प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो है वो 17 मीटर की होनी चाहिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 108। अच्छा, कुएं आप लोग जानते हैं ना, कुएं में आप प्रतिध्वनि सुनी है? बहुत सुनी है बचपन में भाई, आप लोग भी सुने होंगे। तो प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं। प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं, वो दोनों जो है वो प्रकाश के परावर्तन में बराबर होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 109 नंबर का प्रश्न है, उत्तल लेंस का उपयोग किस में होता है? तो उत्तल लेंस का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? तो वो सभी में होगा, टॉर्च में भी होगा, दूरबीन में भी और माइक्रोस्कोप में। ऑप्शन दे देगा कथन टाइप में, उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। 110 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 111 नंबर का प्रश्न है,
प्रतिरोध तार की लंबाई बढ़ाने पर, जी हाँ, प्रतिरोध तार की लंबाई पर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध जो है वो बढ़ जाएगा। जी हाँ, प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 112 नंबर का प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, तो वो हो जाएगा धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, इसीलिए शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट इसीलिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर का प्रश्न है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। जी हाँ, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है इस्पात से। किस इस्पात का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 114 नंबर का प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होती है। जी हाँ, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वो होती है ध्रुवों पर। ध्रुवों पर मान लिया ये एक चुंबक है, ये ध्रुव, ये ध्रुव, अब इसको बीच से काट दिया जाए तो यहाँ से भी एक ध्रुव बन जाएगा और यहाँ से भी एक ध्रुव बन जाएगा। तो सबसे जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहाँ होती है, तो वो होती है ध्रुवों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 115 नंबर का प्रश्न है, और आज मैं जो है टोटल 500 प्रश्न कराऊंगा आपको। 500 प्रश्न मैंने वो निकाले हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, मतलब ये मैं वो प्रश्न लेकर के आया हूँ जो रेलवे में कम से कम जो है 12 से 16 बार रिपीट हुए हैं। आप उठा करके देख लीजिए प्रीवियस ईयर, आपको खुद पता चल जाएगा कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है और कितने महत्वपूर्ण हैं ये प्रश्न। ताप मापने की एसआई इकाई क्या है। जी हाँ, ताप मापने की एसआई इकाई क्या है, तो वो है केल्विन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आ जाओ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया है, इस पे जो है आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। जी हाँ, स्टार लगा लीजिए इस पे कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की अल्पतम गणना होती है। जी हाँ, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की अल्पतम गणना होती है, तो वो कितनी गणना होती है, वो ध्यान रखिएगा, वो होगी 0.001 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की अल्पतम गणना होती है, तो वो होती है 0.001 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 117 नंबर का प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा। जी हाँ, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो है परमाणु विखंडन। परमाणु विखंडन जो है वो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर का प्रश्न है, पदार्थ की गैसीय अवस्था में कण। जी हाँ, पदार्थ की गैसीय अवस्था में कण, तो सही जवाब जाएगा वो स्वतंत्र घूमते हैं। कहा है कैसे घूमेंगे, तो वो स्वतंत्र घूमेंगे। पदार्थ की गैसीय अवस्था में कण जो है वो स्वतंत्र घूमते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसे प्रश्न जो है कथन वाइज बहुत पूछता है, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होते हैं और माइनस मार्किंग का शिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर का है, इसीलिए फैक्ट मैं हर चीज़ का क्लियर करता हूँ, इस समय की आप क्लास 1 हफ्ते करके देखिए। न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है, तो न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है शून्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर का है, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है। जी हाँ, ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है, तो वो है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर का है, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ टूटता है वह क्या कहलाती है। जी हाँ, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ टूटता है क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है अपघटन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर का प्रश्न है, HCl किस प्रकार का अम्ल है। HCl किस प्रकार का अम्ल है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है प्रबल अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर का प्रश्न है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है Na2CO3 10H2O। क्या है, 10H2O। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी। जी हाँ, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आवर्त सारणी से लेंस से मतलब जो और प्रकाश है, ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनसे प्रश्न जो है हर बार में भर भर के पूछे जाते हैं। वो प्रश्न जो है मैं जो है रोजाना जो है, जैसे मैं अगर 25 नंबर की क्लास करा रहा हूँ तो उसमें ना आपके कम से कम जो है 15 प्रश्न वो मैं रखता हूँ, उन चैप्टरों से रखता हूँ जिनसे प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान में जो क्लास दी जा रही है वो 2026 के एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई कराने में जो है पूरी मदद करने वाली है। आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसें किस समूह में आती हैं, तो आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसें जो होती हैं वो किस समूह में आती हैं, तो वो आती हैं 18वें समूह में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर का है, हैलोजन किस समूह में आते हैं। जी हाँ, हैलोजन किस समूह में आते हैं, तो हैलोजन जो होते हैं वो 17वें समूह में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर का प्रश्न है,
कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व कौन सा है? तो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व कौन सा है? तो वो तत्व है कार्बन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर का प्रश्न है, पेट्रोलियम का शोधन जो है कहाँ किया जाता है? तो पेट्रोलियम का जो शोधन है वो कहाँ किया जाता है? तो वो किया जाता है रिफाइनरी में। अच्छा, ऐसे प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपके रीजनिंग में भी ऐसे पूछे जाते हैं, पता है ना? रीजनिंग आप लोग पढ़ रहे होंगे रेगुलर, तो पता होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 128 नंबर का प्रश्न है, सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? तो सबसे अच्छा विद्युत चालक कौन सा है? तो वो है चांदी। और चांदी होती है महंगी, तो हम लोग उपयोग क्या करेंगे? वो करेंगे तांबे का, क्योंकि तांबा भी जो है ये विद्युत का एक अच्छा चालक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 129 नंबर का प्रश्न है, धातुएं पीटकर चादर बनाने का गुण कहलाता है। तो धातुएं पीटकर चादर बनाने का गुण जो है वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। और आघात वर्धनीयता जो है वो धातुएं सह जाती हैं और भंगुर नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर का है, पारा किस अवस्था में पाया जाता? तो सबको पता होगा ये द्रव अवस्था में पाया जाता। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 नंबर का है, विद्युत उपकरणों में अर्थिंग क्यों की जाती है? तो विद्युत उपकरणों में अर्थिंग क्यों की जाती है? तो वो की जाती है सुरक्षा के लिए। जी हाँ, सुरक्षा के लिए जो है विद्युत उपकरणों में जो है अर्थिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का नुकसान किससे होता है? तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा का नुकसान जो है वो ऊष्मा से होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर का प्रश्न है, सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सोनार का जो उपयोग है वो किया जाता है दूरी मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए, वस्तु की पहचान के लिए, इन सभी के लिए जो है सोनार का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 गैस ली जाती है और O2 गैस जो है वो बाहर निकलती है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा की दिशा मापी जाती है। तो विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है जो है धन से ऋण की तरफ। जी हाँ, धन से ऋण की तरफ जो है विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर का है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो है हीरा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 137 नंबर का प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है लोहा और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच का मान 7 दर्शाता है। तो पीएच का मान जो 7 है वो दर्शाता है उदासीनता को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर का है, गैस का दाब बढ़ाने से उसका आयतन क्या होगा? तो गैस का दाब बढ़ाने से उसका आयतन जो है वो घट जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर का प्रश्न है, बायल का नियम किससे संबंधित है? तो बायल का नियम जो है वो किससे संबंधित है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है दाब और आयतन से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुंबक में किसका उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक में जो है वो जो है इस्पात कोर का उपयोग होता है, तांबे की कुंडली का उपयोग होता है, विद्युत धारा का उपयोग होता है। तो सही जवाब ऑप्शन डी के साथ में, विद्युत चुंबक में इस्पात कोर, तांबे की कुंडली, विद्युत धारा का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर का प्रश्न है, फ्यूज का गलनांक कैसा होता है? तो फ्यूज का जो गलनांक होता है वो होता है बहुत कम, बहुत कम उसका गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किसमें होता है? तो सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो होता है रबड़ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर का प्रश्न है, गैसों में प्रसार सबसे अधिक क्यों होता है? तो गैसों में प्रसार जो है वो सबसे अधिक क्यों होता है? तो वो होता है कणों की गति जो है वो अधिक होती है। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा को संग्रहित किया जाता है। तो विद्युत धारा को संग्रहित किया जाता है बैटरी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर का प्रश्न है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। CaCO3 जो है ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 147 नंबर का प्रश्न है, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH3। NH3 जो है ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 148 नंबर का प्रश्न है, धातुओं की ऊष्मा चालकता सामान्यता
कैसी होती है? जी हाँ, धातुओं की ऊष्मा सामान्य चालकता जो होती है वो सामान्यता कैसी होती है? तो वो होती है अधिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो है सोडियम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 150 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग होता है? तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जो है वो किस उपकरण में उपयोग होता है? तो वो होता है हीटर में उपयोग होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आपने एक कविता पढ़ी होगी जिसमें एक पंक्ति थी कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब मानव जोर लगाता है ना तो पत्थर को पानी बना देता है, इतनी ताकत होती है। हमारे यहाँ दशरथ मांझी जी ने पत्थर तोड़ दिया था भाई, पूरा पहाड़ तोड़ दिया छेनी हथौड़ी लेकर के। आप लोगों से एक रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं फोड़ा जा रहा है, रेलवे एनटीपीसी नहीं फोड़ा जा रहा है। बताइए, रेलवे का एक एग्ज़ाम नहीं फोड़ा जा रहा है जिसमें मात्र 4 सब्जेक्ट हैं। भाई अगर उसमें 10 सब्जेक्ट रख दी जाएँ तो और भी एक्स्ट्रा पढ़ना हो जाएगा, लेकिन मात्र 4 सब्जेक्ट हैं, उनमें से आप लोग सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, वो है कि जो है आपका जो है अपने प्रति, अपने माता पिता के प्रति ईमानदार ना होना। यही एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और यकीन मानिए, आप हमारे साथ हमारा टाइम टेबल फॉलो कर लीजिए, साइंस, करंट अफेयर और जीके का। आप यकीन मानिए, साइंस में दावा में कर सकता हूं कि 25/25 मैंने प्रीवियस ईयर देखा है। मैंने 2025 के प्रश्न देखे हैं कि किस लेवल से पूछे जा रहे हैं और कितना आपको पढ़ने की आवश्यकता है, किन जो है टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए जो मैं 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला में लेकर के आया, वो मैं इसीलिए लेकर के आया था। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम से पहले लेकर के आया था। और जिन लोगों ने लिया है उससे एग्ज़ाम से पहले लगभग में मुझे लगता है लगभग जो है 2200-2300 लोगों ने ले लिया था उसको। और उनके जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ ना कि सर बहुत फ़ायदा हुआ, इतने प्रश्न मिले, इतने प्रश्न मिले, तो सच मानो ना बहुत अच्छा लगता है यार, समझ रहे हैं। तो बस मैं जब अच्छा लगने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप लोग खुद, अरे भाई सैलरी आप लोग खुद रखेगा, आप लोग अपने पे खर्च कीजिएगा, माँ बाप पे खर्च कीजिएगा, तो रह क्या जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक बार की मेहनत। आ जाओ साथ में मेहनत करते हैं और इस बार 2026 में 100% सिलेक्शन फिक्स करते हैं। 151 नंबर का प्रश्न है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए आवश्यक वस्तुओं की संख्या कितनी होती है? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए आवश्यक वस्तुओं की संख्या जो है वो होती है 2। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 152 नंबर का प्रश्न है, चाल और वेग में मुख्य अंतर किसका होता है? तो चाल और वेग में मुख्य अंतर जो होता है वो होता है दिशा का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 153 नंबर का प्रश्न है, समान चाल से चलती वस्तु का त्वरण कैसा होता है? तो समान चाल से चलती वस्तु का जो त्वरण होता है वो होता है एकदम शून्य, 0 होता है। कितना? 0। और आप लोगों को 0 बटा सन्नाटा नहीं होना है, अच्छे नंबर ला करके इस बार सिलेक्शन लेना है। 154 नंबर का प्रश्न है, कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है? तो कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है? जब बल और विस्थापन विपरीत होता है। जब बल और विस्थापन विपरीत होता है तब कार्य का मान जो है वो ऋणात्मक होता है। क्या हो जाएगा? वो माइनस में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर का प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है? तो स्थितिज ऊर्जा जो है वो वेग पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ऊंचाई पर है, द्रव्यमान पर और त्वरण पर। स्थितिज ऊर्जा जो है ऊंचाई पर, द्रव्यमान पर और गुरुत्व त्वरण पर जो है ये निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक वाट किसके बराबर होता है? तो वो होता है जूल प्रति सेकेंड के बराबर। जी हाँ, शक्ति का मात्रक वाट किसके बराबर होता है? ये वाट नहीं लगनी है इस बार में। इस बार में वाट आपको साइंस की लगा देनी है। क्यों? क्योंकि आप सरकारी रोजगार से पढ़ रहे हैं साइंस। तो जूल प्रति सेकंड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र जो होता है वो सबसे अधिक जो है वो ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 नंबर का प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान। तो भारहीनता की अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? तो वो होता है एकदम समान रहता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 159 का है, तरल पदार्थ में दाब किस पर निर्भर नहीं करता है? तो तरल पदार्थ में दाब किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो वो है पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 160 नंबर का प्रश्न है,
उत्प्लवक बल का मान किसके बराबर होता है? तो उत्प्लवक बल का मान जो होता है वो होता है विस्थापित द्रव के भार के बराबर। उत्प्लवक बल का मान किसके बराबर होगा? तो वो होगा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 161 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई जो है वो है डेसिबल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 162 नंबर का प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20 किलोहर्ट्ज से जो है अधिक होती है। कितनी? 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। 163 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश का अपवर्तनांक जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। आज की क्लास जो है टोटल जो है वो प्रश्न जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेकर के आया हूं, जो बहुत बार हाल फिलहाल के एग्जाम में रेलवे में रिपीट होते आ रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो वो है सघन से विरल। क्या है? सघन से विरल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 165 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने का स्रोत जो है वो सेल कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर का प्रश्न है, समानांतर संयोजन में विभवांतर कैसा होता है? तो समानांतर संयोजन में जो विभवांतर होता है वो होता है एक समान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 167 नंबर का प्रश्न है, श्रेणी संयोजन में धारा होती है। तो श्रेणी संयोजन में धारा जो होती है वो होती है एक समान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो वो किया जाता है कुंडली के चक्कर को बढ़ा दिया जाता है, जिससे विद्युत जो है चुंबकी की शक्ति बढ़ जाती है। विद्युत चुंबक की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 169 नंबर का प्रश्न है, कंपास सुई किस दिशा में रहती है? तो कंपास सुई जो रहती है वो उत्तर और दक्षिण दिशा में रहती है। कंपास सुई किस दिशा में रहती है? तो वो रहती है उत्तर और दक्षिण दिशा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 170 नंबर का प्रश्न है, हाँ, मैनोमीटर किसे मापता है? तो वो किसको मापता है? वो मापता है गैस ताप को। गैस ताप को मैनोमीटर मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171 नंबर का प्रश्न है, जीवाश्म बनने में लगभग कितना समय लगता है? तो वो लगता है लाखों वर्ष लग जाते हैं। लाखों वर्ष के बाद बन पाता है, इसीलिए उसकी जो है लिमिटेड चीज़ें हैं। सौर कुकर का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सौर कुकर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो वो जो है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सौर कुकर जो है वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 173 नंबर का प्रश्न है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में कण होते हैं। तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में जो कण होते हैं वो होते हैं आयनित। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 174 नंबर का प्रश्न है, परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो परमाणु संख्या जो हो वो प्रोटॉन के बराबर होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 नंबर का प्रश्न है, समस्थानिकों में समान क्या होता है? तो समस्थानिकों में समान क्या होता है? तो समस्थानिकों में मात्र एक चीज समान होती है, वो है परमाणु संख्या। समस्थानिकों का परमाणु संख्या जो है वो समान होता है। 176 नंबर का प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण जो है उसको संतुलित करने का एक कारण होता है, वो है द्रव्यमान संरक्षण के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर का प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है कहलाती है। जी हाँ, वह अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है ऊष्माशोषी। क्या कहलाएगी? ऊष्माशोषी जो है कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 178 नंबर का प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? वो पाया जाएगा साइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 179 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, बेकिंग पाउडर में क्या होता है? तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है? तो वो होता है अम्ल प्लस NaHCO3। अम्ल प्लस NaHCO3। देखिए, ऐसे जो है जो रासायनिक सूत्र अभिक्रियाएं हैं उनको जो है ध्यान से पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनमें अगर जैसे NaCO3 अगर बोल दिए ना तो ये गलत हो गया। समझ रहे हैं? तो NaHCO3 जो है ऐसे बोलना है, तो इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए जो है पूरी जो इस समय की क्लास कराई जा रही है पूरी व्याख्या के साथ कराई जा रही है, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए।
आवर्त सारणी में एक आवर्त में तत्वों की संख्या निर्भर करती है। तो आवर्त सारणी में एक आवर्त में तत्वों की संख्या निर्भर करती है, वो करती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 181 नंबर का प्रश्न है, क्षारीय धातुएं किस समूह में आती हैं? जी हाँ, क्षारीय धातुएं किस समूह में आती हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है समूह एक में। क्षारीय धातुएं जो है वो समूह एक में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर का प्रश्न है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n। क्या है? CnH2n। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 183 नंबर का प्रश्न है, एथॉइन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? तो एथोनाइन जो है वो अंशतृप्त जो है, क्या है? अंशतृप्त जो है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 184 नंबर का है, कोक का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो कोक का उपयोग जो है किसमें नहीं होता है? ईंधन में, इस्पात निर्माण में, विद्युत चालक में। तो विद्युत चालक में जो है ये नहीं होता है, तो सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में। और कोक का उपयोग किस में होता है? ईंधन में, इस्पात निर्माण में और अवकरण अभिक्रमक में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 नंबर का प्रश्न है, मिश्र धातु पीतल किससे बनी होती है? तो पीतल जो है, जो मिश्र धातु पीतल होती है वो किससे बनी होती है? बताइए आप लोग। तो सही जवाब क्या जाएगा? वो है तांबा और जस्ता से मिलकर के बनी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अच्छा, कोई प्रतिशत बता सकता है कि तांबा और जस्ता का कितना प्रतिशत जो है मिल करके जो है पीतल बनाता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताएं। इससे क्या होता ना, अच्छा रिवीजन, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, रिवीजन होगा कि नहीं होगा? सारा खेल रिवीजन का है। सिलेबस आज तक कोई कंप्लीट कर ही नहीं पाया है। सारा खेल जो कह रहा ना मैंने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है ना, तो मान के चलो जीरो है, एकदम जीरो है वो, क्योंकि सिर्फ उसने सिलेबस कंप्लीट किया है, रिवीजन नहीं किया। उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन किसका होगा? सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा, उसी मेरे छोटे बड़े भाई बहन का होगा जिन्होंने रिवीजन रेगुलर बेस पे किया है। इसीलिए मैं बार बार रिवीजन पे जो है ज़्यादा फोर्स करता हूँ। धातुओं का गलनांक सामान्यतः कैसा होता है? तो धातुओं का जो गलनांक होता है वो सामान्यतः जो है वो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 187 नंबर का प्रश्न है, सबसे अधिक जो है विद्युत चालक अधातु कौन सी है? तो सबसे अधिक विद्युत चालक जो अधातु है वो है ग्रेफाइट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाना क्या कहलाता है? जी हाँ, जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वनीकरण, मिश्र धातु उपकरण, अपचयन या फिर लेपन? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। 2 सेकंड का पॉज ले लेते हैं, बताइए। तो जंग से बचने के लिए लोहे पर जस्ता चढ़ाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है गैल्वनीकरण। क्या कहलाएगा? गैल्वनीकरण। कक्षा 8 से आप लोग पढ़ रहे होंगे इसको। गैल्वनीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर का प्रश्न है, विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न होने की मात्रा निर्भर नहीं करती है। जी हाँ, विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न होने की मात्रा निर्भर नहीं करती है, तो वो है रंग। किस पर निर्भर नहीं करेगी? रंग पर निर्भर नहीं करेगी, बल्कि विद्युत धारा समय प्रतिरोध पर इस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? मतलब किस में नहीं किया जा सकता? ऐसे तो जो है डीसी में नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर का प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अगर पुराने हैं तब तो पता होगा, नए हैं तो ना तुक्के में आप लोग गलत जाने वाले हैं। प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है आपको बताना है, तो मार देंगे हम ऊर्जा में, हो जाएगा गलत। हम कहाँ चले जाएंगे? माइनस में चले जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। जी हाँ, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 192 नंबर का है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। जी हाँ, आकाश का रंग नीला हमें इसीलिए दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर का है, ध्वनि का परावर्तन किस में नहीं होता है? तो ध्वनि का परावर्तन जो है वो किस में नहीं होता है? तो वो जो है निर्वात में नहीं होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर का है, विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है? तो विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य क्या है? तो वो है
धारा रोकना या फिर चलाना। तो विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य होता है धारा को रोक देना और चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक प्रतिरोध वाला तार किससे बना होता है? तो अधिक प्रतिरोध वाला तार जो है वो नाइक्रोम से बना होता है। जी हाँ, अधिक प्रतिरोध वाला तार जो है वो नाइक्रोम से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 196 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो है प्रदूषण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197 नंबर का प्रश्न है, द्रव्यमान और भार का अनुपात कहाँ अधिक होगा? जी हाँ, द्रव्यमान और भार का अनुपात कहाँ अधिक होगा? तो वो होगा सूर्य पर। कहाँ होगा? सूर्य पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर का प्रश्न है, अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए जो है वो बुझा हुआ चूना मिलाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन की समावयता का कारण क्या है? तो कार्बन की समावयता का कारण क्या है? तो वो कारण है कम संयोजकता और भिन्न संरचना। जी हाँ, कार्बन की समावयता का कारण है कम संयोजकता और भिन्न संरचना। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 नंबर का प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है बल्ब। बल्ब की खोज एडिसन ने की थी। और अच्छा, एडिसन ने कितने ज़्यादा प्रयोग कर डाले थे? आप जो है एक हफ्ता मेरे साथ साइंस पे प्रयोग करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि इस बार जो है आपका सिलेक्शन सरकारी रोजगार की वजह से साइंस में होगा। सरकारी रोजगार आपका साइंस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकने देगा। ये दावा सरकारी रोजगार का है और 100% है। सीना ठोक करके भाई आपका वादा कर रहा है। बस शर्त सिर्फ एक है, जितना कंटेंट मैं दे रहा हूं साथियों, आप लोग उसका रिवीजन रेगुलर बेस पे कीजिए। सिलेक्शन 100% होगा, ये दावा आपके भाई का है। 100% सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 नंबर का प्रश्न है कि एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या है? तो आप लोग इसका प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। और आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोर हो जाएंगे, तो इसकी वजह से जो है इसका नेक्स्ट पार्ट जो है मैं अगले दिन लेकर के आऊँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं कि टोटल में 300 प्रश्न जो बचे हुए उनको करवा दूँ, जो 2018 से 2025 तक जो है कम से कम जो है 12 से 16 बार पूछे जा चुके हैं। कम से कम मुझे एक एक प्रश्न जो है 16 बार रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, इन सभी में 15 से मतलब 12 से 16 बार देखने को मिला। कम से कम 12, ये जो प्रश्न लेकर के आऊँ 12 से नीचे बार कोई नहीं पूछे गए, 12 से अधिक बार ही ये प्रश्न पूछे गए। तो इसका पार्ट 2 पाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। क्या लिखेगा? पार्ट 2। जी हाँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने जल्द ही आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, एसआई पद्धति में बल की इकाई क्या है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर एकदम मुफ्त में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से लेकर के इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और आप लोग देखेंगे कि जीरो से हीरो आप लोग कैसे बनने वाले हैं। जीरो से हीरो आप लोग बनने वाले हैं, ये 100% सरकारी रोजगार का वादा, आपके भाई का वादा है। बस आप लोग रिवीजन करते रहिए और अपना प्यार यूं ही बना रखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में, रिश्तेदारों के पास में, परिवार वालों के साथ में। और वीडियो में एक छोटा सा ऑप्शन एक आया हुआ हाइप का, तो HYPE लिखा होगा, तो आप लोग हाइप अगर 3 बार एक वीडियो को कर देंगे मेरे, तो बहुत आपकी मेहरबानी होगी। तो आप लोग अपना प्यार यूं ही बना रखिए और इस बार 2026 में 100% सिलेक्शन लेना है। मेहनत कीजिए, रेगुलर बेस पे 100% सिलेक्शन होगा। आप लोग अपना प्यार बना रखें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।